हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञानदीप में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त काल से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम गुप्त काल के बारे में जानेंगे और जो सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके प्रश्नों को भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो आपको बताना है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक का कविराज कहा गया था। अब अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो हमारे हिंदुस्तान में मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ था, इसको बताना है। ये किसके समय काल में हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त जी थे। अब अगला प्रश्न है, गुप्त वंश किसके सामंत थे? आपको बताना है कि गुप्त वंश किसके सामंत थे? मौर्यों के, सातवाहनों के, कुषाणों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि गुप्त वंश किसके सामंत थे? तो गुप्त वंश सामंत थे कुषाण के। ये राइट आंसर है कुषाण। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की? यानी कि जो राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा होता है उसे महाराज धीराज कहते हैं। तो आपको बताना है कि गुप्त वंश में किस शासक ने अपने आप को महाराज धीराज कहा था? श्रीगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने। तो आप बताइए कि किसने अपने आप को महाराज धीराज कहा? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को महाराज धीराज कहा था। ये रहा अगला प्रश्न, गुप्त शासक की सरकारी भाषा क्या थी? यानी कि जैसे अपने यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, अपने उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी और उर्दू है, तो उस समय गुप्त शासक की सरकारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृतिक, हिंदी या संस्कृत। इन चार में से अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पाली, प्राकृतिक, हिंदी या संस्कृत। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। संस्कृत गुप्त शासक की सरकारी भाषा थी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए या राजस्व एवं भूमिकर साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए? किस कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा गुप्त राजवंश, आपको बताना है। तो गुप्त राजवंश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है कला एवं स्थापत्य कला के लिए, सबसे अधिक प्रसिद्ध प्राप्त की है गुप्त काल ने। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? इनका आंसर तो आ चुका है, मौर्य काल, हड़प्पा काल, गुप्त काल, बुद्ध काल। तो इसका राइट आंसर तो मौर्य काल। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा विश्वविद्यालय था? आप सभी को बताना है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा विश्व है, कौन सा यूनिवर्सिटी है जो अधिक फेमस हुई? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्राप्त की? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो नालंदा विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? अब बताना है आपको कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त
द्वितीय के शासनकाल में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? तो आपको बताना है कि किस काल को, किस समय को सबसे ज़्यादा स्वर्ण प्रसिद्धि प्राप्त थी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य या भगवान इंद्र? इनमें से बताना है कि कौन से देवता सर्वप्रिय थे, लोकप्रिय थे। तो गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हर्षसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हर्षसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि था। आंसर थोड़ा जल्दी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसे किस नाम से पुकारते थे? दिनार, निस्क, रुपया या मुहर? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी निस्क, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी मुहर। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दिनार। दिनार के नाम से जानते थे सोने के सिक्के को। अब है अगला प्रश्न। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? धमेख स्तूप का निर्माण किसके समय में हुआ? मौर्य, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त वंश के काल में? तो आपको बताना है सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल में ही धमेख स्तूप का निर्माण हुआ था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? गया में या फिर नालंदा में कि प्रयाग में कि एरड़ में? आपको बताना है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी एरड़। तो इसका सही आंसर होगा प्रयाग। प्रयाग में ही उसके अभिलेखों के प्रशस्तियाँ मिली हैं, सैनिक अभिलेखों को मिला है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी भरूच, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी काम्ब्रे। तो इसका सही आंसर है ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति पत्तन से ही होता था। चंद्रगुप्त के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा? तो इसका राइट आंसर तो उज्जैन है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग, वर्धन युग? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त युग। गुप्त युग को जाता है। तो यह आज की वीडियो यहीं तक है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको वीडियो यह अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर किए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और सभी लोगों के पास इस ज्ञान को पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।